नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज की कक्षा की शुरुआत हम करेंगे एक पहेली से। रूप रंग है अलग अलग, खुशबू मैं फैलाता हूँ, गुच्छों में जब बंध जाता गुलदस्ता कहलाता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? इसका उत्तर है फूल। जी हाँ, इसका उत्तर है फूल। फूल शब्द में फ वर्ण पर जिस मात्रा का प्रयोग किया गया है वह बड़े ऊ की मात्रा है। तो आज इस कक्षा में हम पढ़ेंगे बड़े ऊ की मात्रा। जी बच्चों, आज का पाठ हमारा बड़े ऊ की मात्रा से संबंधित है। अब आप सब ध्यान से देखेंगे, यह है बड़ा ऊ और यह है उसकी मात्रा। चलिए अब हम सीखेंगे कि इसका उच्चारण कैसे किया जाता है। बड़े ऊ की मात्रा जब व्यंजन के साथ जुड़ती है तो वह व्यंजन ऊंचे स्वर में लंबे समय तक पढ़ा जाता है। जैसे का पर ऊ की मात्रा कू, प पर ऊ की मात्रा पू, ल पर ऊ की मात्रा लू। तो बच्चों ध्यान से देखिए, इन सभी वर्णों पर बड़े ऊ की मात्रा वर्णों के नीचे लगाई गई है। जी हाँ, बड़े ऊ की मात्रा वर्णों के नीचे लगाई जाती है। अब आप अभ्यास के लिए क से ह तक सभी व्यंजनों पर बड़े ऊ की मात्रा लगाकर उसे जोर जोर से पढ़ें। तो बच्चों, जब हम व्यंजनों पर बड़े ऊ की मात्रा लगाने का अभ्यास करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि र वर्ण पर बड़े ऊ की मात्रा नीचे की तरफ नहीं लगाई जाती। जी हाँ, र वर्ण पे बड़े ऊ की मात्रा उसकी दाहिनी ओर कुछ इस तरह से लगाई जाती है। तो इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे बड़े ऊ की मात्रा वाले कुछ शब्द। झूला, झूला। खजूर, खजूर। कबूतर, कबूतर। अमरूद, अमरूद। जादूगर, जादूगर। चलिए अब हम पढ़ते हैं ऊ की मात्रा वाले कुछ और शब्द। फूल, तरबूज, तरबूज। भालू, चूहा। समझिए और पढ़िए। फूल, धूल, शूल, भूल। आलू, भालू, चालू, बालू। सूरज, सूरज। पूरब, पूनम, मूरत। अब हमें ध्यान रखना है र
पे बड़े ऊ की मात्रा का। रूप, रूठ। अब नीचे दिए गए शब्दों को हम बोलकर उनमें अंतर समझने की कोशिश करेंगे। बाल, बाल। बाल का अर्थ है जो हमारे सर पर बाल होते हैं। बालू, बालू एक रेत है। काल, काल का अर्थ होता है समय। कालू, कालू किसी का नाम हो सकता है। राज, राज का अर्थ है शासन करना या हुकूमत करना। जैसे राजा अपने राज्य पर राज करता है। राजू, राजू किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है। काज, काज का अर्थ है काम। काजू, काजू एक मेवे का नाम है। भाल, भाल का अर्थ है मस्तक, सर। भालू, भालू एक जानवर का नाम है। बाज, बाज एक पक्षी का नाम है। बाजू, बाजू का अर्थ है बाँह। अब चलते हैं पाठ पठन की ओर। आइए पढ़ें। भूखा चूहा। एक चूहा था, उसका नाम कालू था। वह बहुत ही नटखट था। सारा दिन इधर उधर कूदता था। तो बच्चों, यह कहानी है एक चूहे की जिसका नाम था कालू। वह बहुत ही नटखट और शैतान था। पूरा दिन वह घर में कभी इधर कभी उधर कूदता रहता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक दिन वह भूखा था। भीतर पूजा की पूड़ी रखी थी। उधर खरबूजा भी रखा था। तरबूज भी रखा था। तो बच्चों, एक दिन चूहे को बहुत भूख लगी। भीतर रसोई में पूजा की पूड़ी रखी हुई थी और वहाँ पास ही खरबूजा और तरबूज भी रखा हुआ था। तो अब देखते हैं आगे चूहे ने क्या किया। चूहा कूदकर गया। कुट 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 कुट, वह आधी पूड़ी खा गया। अभी भी वह भूखा था। फिर खरबूजा और तरबूज भी खाया। तो बच्चों, चूहे को तो बहुत भूख लगी थी। तो उसने क्या किया, वह कूद कर गया और कुट कुट कर उसने पूजा की रखी हुई पूड़ी खा ली। आधी पूड़ी खा ली। पर अभी भी उसकी भूख समाप्त नहीं हुई थी। उसे अभी भी भूख लग रही थी। फिर उसने क्या किया, उसने वहीं पर रखा हुआ खरबूजा और तरबूज भी खा लिया। अब देखते हैं आगे क्या हुआ इस कहानी में। पूजा भागी आई। चूहा कूदकर बिल की ओर चला गया। तो बच्चों, जैसे ही पूजा ने कुट कुट की आवाज़ सुनी, वह भागती हुई रसोई घर में आई और चूहे ने जैसे ही पूजा को आते हुए देखा, वह वहाँ से कूदकर अपने बिल में जा छिपा। तो देखा बच्चों, चूहा कितना चालाक था। अब आपको इस पाठ को पढ़ने का
अभ्यास करना है। अब आइए जाने छोटे उ और बड़े ऊ की मात्रा में अंतर। छोटे उ की मात्रा का उच्चारण धीमे स्वर में थोड़े समय के लिए किया जाता है, जबकि बड़े ऊ की मात्रा का उच्चारण ऊंचे स्वर में लंबे समय तक किया जाता है। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे उदाहरण जिनमें छोटे उ और बड़े ऊ दोनों मात्राओं का प्रयोग किया गया है। जैसे खुशबू, खुशबू, सुकून, सुकून, जुगनू, जुगनू, जुनून, जुनून। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मुलाकात होगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बाय।